सनातन धर्म संस्कृति के प्रबल पोषक पुनरुद्धारक भगवान शंकर के अंशावतार आदि शंकराचार्य भगवान की जयंती महोत्सव महापर्व पर हर वर्ष की भांति इस बार भी मनाई गई, जिसमें मुख्य रूप से भगवान आदि शंकराचार्य के प्रेरणाप्रद जीवन सहित उनके द्वारा अद्वैत सिद्धांत पर प्रस्तावना उद्बोधन में कहा कि आज के आदि शंकराचार्य जीवन दर्शन के अनुसार राष्ट्र ही सर्वोपरि है, सबसे महत्वपूर्ण। उन्होंने 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की, राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित किया। पहलगाम में धर्मांतरण के कारण जघन्य हत्याकांड में बलिदान हुए अमर महात्माओं को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। पूज्य स्वामी चिंतनानंद सरस्वती जी महाराज, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय संत समिति, ने कहा कि आज के संदर्भ में राष्ट्र रक्षा हित में सभी भारतवासियों को सजग रहना होगा और सबको देश की सुरक्षा हेतु अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी ने अपने संबोधन में बताया कि इतनी अल्पायु और कम समय में भारत के सभी विशेष तीर्थों की यात्रा में पुनर्स्थापित किए हुए वैदिक ग्रंथों का पुनर्संकलन किया, जो अपने आप में एक महान द्वितीय कार्य है। अल्पावधि जीवन काल में कोई महामानव योगी तपस्वी मनस्वी देव पुरुष ही कर सकता है। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक बड़े निदेश जी ने सभा को संबोधित करते हुए बताया कि शंकराचार्य जी के जीवन के प्रत्येक से राष्ट्र के प्रति कर्तव्य, समाज हित व संस्कृति मूल्यों का पालन करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। इसके अलावा अन्य लोग भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और जिन्होंने अपने अपने अनुभव को साझा किया। और इस दौरान आदि शंकराचार्य जनसेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष दीपक गुप्ता जी भी मौजूद थे और उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद दिया। हिंदू समाज के बीच अस्पृश्यता का प्रश्न हो ही नहीं सकता। और एक बात और मैं बार बार कहता हूं कि अस्पृश्यता के प्रश्न पर अगर अस्पृश्यता हिंदू समाज की समस्या होती तो कभी भी राजस्थान के महाराणा वंश की बहू मीराबाई काशी में रैदास की शिष्या नहीं होती। गुरु चयन करते समय अगर जाति कोई विषय होता तो कभी भी रामानंदाचार्य कबीर को दीक्षा देते ही नहीं, मंत्र देते ही नहीं। इसलिए हिंदू समाज पर अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव ये न थोपा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं समझता हूं भगवत्पाद शंकराचार्य की जयंती मनाने के पीछे अगर हम उनके मूल उद्देश्यों को, मूल शिक्षा को यह भी तो विचार करें कि हम लोग जो भी सन्यासी बैठे हैं यहाँ, सबकी उम्र 32 वर्ष से अधिक होगी और 32 वर्ष में उन्होंने अपने जीवन के सारे कार्य पूर्ण किए और केदारनाथ में अंतिम बार देखे। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस महामानव की निष्ठा क्या होगी। और उस महामानव ने इस राष्ट्र को एक रखने के लिए यात्राएं की थी, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। और आज राष्ट्र पर, इस राष्ट्र को तोड़ने के लिए विघटनकारी शक्तियां जिस तरीके से लगी हुई है। भारत के संसद में बहस हो रही थी और सोमनाथ चटर्जी लोकसभा के अध्यक्ष थे, सुषमा स्वराज जी नेता विपक्ष थी। सोमनाथ दादा ने कहा ये कभी राष्ट्र तो था ही नहीं, ये तो राज्यों का समूह है। कुछ सो काल धर्माचार्य जो कांग्रेस के कुछ नेताओं के पिछलग्गू हैं, वो भी बता रहे थे कि राष्ट्र शब्द कहीं शास्त्रों में आया ही नहीं है। अरे शास्त्र पढ़े हो तो राष्ट्र उनको दिखेगा। वयम राष्ट्रीय जागृयान पुरोहिता, ये तब तो दिखेगा जब हम वेद पढ़ें। यह यजुर्वेद का हिस्सा है, जब हम पढ़ेंगे तब तो दिखेगा। और रुद्रयामल तंत्र से श्लोक उद्धृत किया अभी सुरेश जी ने, तो पढ़ना तो है नहीं, तो राज्यों का समूह है। ऐसी ही बात संसद में जब हुई तो सुषमा स्वराज खड़ी हुई, कहीं क्षमा करना सोमनाथ दादा, सुदूर पूरब बंगाल में पैदा हुए, अगर यह राष्ट्र नहीं था तो आपकी मां ने आपका नाम सुदूर पश्चिम समुद्र के तट पर बसे सोमनाथ के मंदिर के नाम पर आपका नाम सोमनाथ चटर्जी क्यों रखा? ये राष्ट्र की ही संकल्पना है। आज राष्ट्र के सामने संकट है। हम कार्यक्रम शुरू किए, पहलगाम अटैक में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि देकर के, पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम, क्या यही क्रम चलेगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अरे कल को सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग पहुंच गए। मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी की इतनी विश्वसनीयता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की, इसके बाद भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये कहते कि हिंदुस्तान में 5 लाख ऐसी मुस्लिम महिलाएं हैं
जिनका विवाह पाकिस्तान में हुआ है, ये 30 त्योहारों पे पाकिस्तान जाती हैं, गर्भवती होती हैं, हिंदुस्तान लौटती हैं और प्रधानमंत्री के आयुष्मान कार्ड के, इस आयुष्मान भारत के योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए भी गर्भधारण करने के लेती है और हिंदुस्तान में बच्चा पैदा करके ये कहती है कि ये भारत का नागरिक नहीं बनेगा। तो एक प्रकार से जनसंख्या जिहाद अगर वो कह रहे होते ना तो कोई इसमें से विश्वास नहीं कर सकता, हमारे लोग भी नहीं मानते। लेकिन 48 घंटे में जो भारत के नागरिक नहीं है ये देश छोड़ देना है, इतना कहने मात्र से भारत के सीमाओं पे जो लाइन लगी और जो गणना मीडिया ने करके दी, उससे ये बात पता चली कि कैसे कैसे पाकिस्तान के सपोले हिंदुस्तान की धरती पर पाले जा रहे हैं और रोहिंग्याओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका हो कि इनके बच्चे पढ़ाए जाए, घुसपैठियों के, बांग्लादेशियों के बच्चे पढ़ाए जाए। हम शुरू भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर करते हैं, लेकिन आदर का मतलब ये नहीं है कि वहां बैठा हुआ तंत्र हिंदुस्तान के एकता और अखंडता पर प्रश्न खड़ा कर दे अपने निर्णयों के द्वारा। और ये संत समाज चुप रहेगा तो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर में आज अगर सामूहिक नरसंहार है, अरे जम्मू कश्मीर में 90 में जो हुआ, 47 में जो हुआ, जो हिंदुओं की हत्या हुई, उसकी सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है, लेकिन आप एक्सेप्ट कर लेते हैं याचिका कि ये पाकिस्तान के जो नागरिक हैं इनको बाहर न भेजा जाए। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को क्लिक ज़रूर करें ताकि हम अपनी नई वीडियो और शॉर्ट्स वीडियो को आप तक पहुंचा सकें।